तंत्र के लिए हमारे को एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी पड़ती, वास्तुशास्त्र भी सीखना पड़ता, अलग अलग प्रकार के ग्रंथ पढ़ने पड़ते, अलग अलग प्रकार की खुद के साथ क्रियाएं करनी पड़ती। दो पुतले यूज होते हैं तंत्र में सबसे ज्यादा, एक आटे का, गऊ के आटे का, और एक सूखा जो भूसे का होता है। आपको जगह जगह पे 1 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 1000 दे दो, 50 दे दो, ऐसा बोलने के ज्योतिष, अरे सही ज्योतिषी की पत्रिका बनाने के लिए 6 महीना लगता है, 6 महीना। मैं आज 21 दिन तक 2 महीने तक ब्रह्मचर्य रहता हूँ, और भाग्य परिवर्तन करने के लिए आपको ज्योतिषी नहीं, तांत्रिक नहीं, कुछ नहीं, आपका सिर्फ नाम स्मरण और जप ही काफी है। 16 अक्षरी, षटाक्षरी मंत्र होते, हमारे 108 अक्षरी मंत्र होते हैं तंत्र में। आप भगवती को बोलते मेरे आंग में भगवती आ गई, अरे कैसी आई? उसके 18 भुजा है, अंगार पे बैठी है, एक तरफ अंगार जा रही है, एक तरफ वायु जा रही है, तुम्हारे शरीर में अंगी आएंगी कैसी? वो करनी करने वाला वो राजा श्री कृष्ण है, जिसने महाभारत युद्ध तो चुटकी में मिटा देता था। अंदर श्रद्धा से श्रद्धा की ओर बढ़ो। हर गंगा स्त्रीलिंगी है, सिर्फ भगवती के पास का जो नदी है वो पुरुष लिंगी है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। उसका पानी पूरा रेड हो जाएगा एनर्जी कलेक्ट करने के लिए, तो वहां पे मंत्र की शक्ति बढ़ जाएगी। भगवती को क्या बोलता हूँ, मेरे को दुखियाड़ा का सुखियाड़ा कर। कैसे उनकी भक्ति करने से भूत पिशाच जो भी निगेटिव एनर्जी वो दूर चली जाती है। मैं भगवती को बोलता हूँ कल क्या करना भगवती, अपने आप आंखों से दृष्टि आ गई। शिव जी स्मशान में रहते, तो स्मशान को शिव जी का स्थान माना गया है। तो भगवान शिव पंच महाभूत के अधिपति है, साधना से समाधि। मैं इसका एज एन उदाहरण दूंगा, सिद्धताई सबका। मैं यक्षिणियों की भी साधना करता हूँ, कर्ण पिशाचिनी जैसे साधना करता हूँ। जब भी स्त्री पे अत्याचार दिखा वो रुष्ट हुई है। और अब तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अरे तुम 2-2 साल की लड़की को नहीं छोड़ रहे हो। हमारे दर्शकों को अगर आपसे जुड़ना होगा तो वो कैसे जुड़ेंगे? नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ है तंत्र, अध्यात्म और ज्योतिष इन क्षेत्रों में जाना माना नाम ललित गिरी सुराना जी। नमस्कार गुरुजी। ओम नमो नारायण, जय जिनेंद्र। आपका ये पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि आपका बचपन कैसा था, यहाँ तक का आपका प्रवास कैसा है, मतलब आपने कौन सी विद्याएं सीखी, किन गुरुओं से सीखी, ये सारी बातें जानने में हमें बहुत इंटरेस्ट है। देखिए, भगवती के आशीर्वाद से और गुरुओं के आशीर्वाद से जो आज तक मैं ये मुकाम हासिल किया है, इसका सब श्रेय है मेरे अंधविश्वासी मन से। अंधविश्वासी मन से मैं सात्विकता की ओर बढ़ा। उम्र के 11 साल में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद मेरी माता ने मुझे हॉस्टल में डाला, तो हिंदू ब्रह्मचर्य वाराणसी में मेरा पूरी पढ़ाई हुई। पढ़ाई होने के बाद में धर्म अध्यात्म से जुड़ा ये ललित सुराना गुरुओं के सानिध्य में ललित गिरी हो गया। क्यों? तो जैन धर्म से हिंदू सत्य सनातन धर्म की तरफ जाने के लिए कुछ तो भी त्याग होता है, परिश्रम होते हैं, जिसमें पिंडदान जैसी क्रियाएं होती है, उसके बाद गिरी होता है। भले ही मैं आज जैन हूँ, पर गिरियों की गिरी जो मेरा परिवार है वो भी मेरे साथ जुड़ चुका है। अच्छा। तो भगवत प्राप्ति के लिए, गुरुओं की संगत के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो गुरुओं के अलग अलग प्रकार के जो स्पेसिफिकली गुरु थे, 10वां विद्या में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। शव साधना, उसके बाद में जो अघोरियों की साधना होती है शमशान में। मैं पहले बचपन में शमशान देख लिया या बॉडी भी देख लिया तो डर जाता था। सादा खून दिख गया तो मेरे को चक्कर आने लग जाते। तब मैं आध्यात्मिक दृष्टि में देखा, अपने आप को बनाया। ठंडी के दिनों में भी लंगोट में मैंने साधना की, क्यों? तो गुरु ने वैसा बनाया। गुरु ऐसे मिले जिनका नाम है देवीदास जी महाराज, कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जो कि बड़े बड़े अखाड़ों में बड़े बड़े अधिपति महामंडलेश्वर आचार्य बन के बैठे। जैनों में भी मेरे आचार्य रत्न सुंदर विजय जी महाराज, जो पद्म विभूषित है, उनसे भी मैंने जैन तंत्र का ज्ञान लिया। जैनों में मेरे को यति की पदवी है। अच्छा। स्पेसिफिकली जैनों में यति का आगम जिसको याद होता है, मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा कैसी, उसमें मेरे को यति की पदवी मिली हुई। और गिरियों में मुझे गिरी की पदवी है। आज नहीं कल और साधना में बढ़ाऊंगा तो महामंडलेश्वर बनने को मुझे समय नहीं लगेगा। अपन स्पेसिफिकली पैसा देके महामंडलेश्वर बनने में और ज्ञान और साधना और अध्यात्म से जुड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज बोलूं कि मुझे ये पद का हो, मैं ये दो, तो मुझे ऐसा नहीं। पूरी तरह से संन्यासित होके, आज मैं गृहस्थ में पूरी तरह संन्यासित होने के बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आएगी। वैदिक ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, वेदों का अध्ययन, उसके बाद में भी मेरे बराबरी के
जो बच्चे हैं उनके साथ में भी रह के मेरी परीक्षा देने के बाद वो महामंडलेश्वर का पद मुझे मिलेगा, ना कि कुछ पैसे दे दो उससे महामंडलेश्वर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर चीज की स्टेप होती है, प्रोसेस होती है। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा अगला प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोगों का तंत्र की ओर देखने में बहुत अलग नजरिया है। तो तंत्र क्या है? वास्तविक में तंत्र की परिभाषा क्या है? देखिए, तंत्र को गलत बताना ये अपनी बहुत बड़ी गलती है। जब ब्रिटिश अपने भारत में आए थे, जैसा नालंदा बहुत बड़ा गुरुकुल था, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जो तंत्र को निकालती थी। आज तुम जाएंगे दक्षिण कोरिया में जाएंगे, तिब्बत में जाएंगे, साउथ अफ्रीका में जाएंगे, विदेश के कौन से भी कोने में आप जाओ, अलग अलग प्रकार के आदिवासी तंत्र आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ओके। जो कि नालंदा का एक उदाहरण है। यहाँ से ही सिक्के गए। भारत ही एकमात्र तंत्र का ऐसा गढ़ है जहां से तंत्र में विभूषिता बन जाती है। इसमें संतों की भूमि है भारत। 52 शक्तिपीठों में से शक्तिपीठ यहाँ जुड़े हुए, मतलब माँ भगवती, माँ शिव, सब यहाँ जुड़े हुए। सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल है। नेपाल भी अपने आप में विभूति है। नेपाल में भी आप जाओगे तो सब सात्विक लोग मिलेंगे आप। वहां पे तांत्रिक लोग भी है, पर तांत्रिक क्रियाओं में आदमी को समर्पण देना जरूरी होता है। ये जैसा अपन गणित का मैथमेटिक्स करते हैं वैसा तंत्र का है। एस्ट्रोलॉजी वाले उसमें एक 1.00001%। तंत्र के लिए हमारे को एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी पड़ती, वास्तुशास्त्र भी सीखना पड़ता, अलग अलग प्रकार के ग्रंथ पढ़ने पड़ते, अलग अलग प्रकार की खुद के साथ क्रियाएं करनी पड़ती। जैसा हम एक आटे का पुतला बनाया, आटे का पुतला एज ऑन ए लाइव बॉडी। सूखी बॉडी बोले तो एक आंधी कबर में या दफनी हुई बच्चे की बारी, इसके लिए हम 2 पुतले यूज होते हैं तंत्र में सबसे ज्यादा। एक आटे का, गऊ के आटे का, और एक सूखा जो भूसे का होता है। कभी भी देखना अमावस को, पूर्णिमा को, या कभी नींबू मिर्ची टंगाई जाती दुकान के बाहर, वो सूखी होती है, उसमें लकड़ी का भूसा होता है। सूखा भूसा यानी जहां से भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा वो सूखे भूसे में चला जाएगा। अच्छा। वही अगर अपन गिल्ला भूसा, गिल्ला पुतला लेंगे, उसको लौंग, इलायची और एक सात्विक तांत्रिक क्रिया में ब्रॉडकास्ट के माध्यम से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तो यूट्यूब से देखने वाले बहुत तांत्रिक बन रहे। हाँ। बिना गुरु के सानिध्य तांत्रिक नहीं हो सकता। बिना गुरु के सानिध्य के तंत्र क्रिया करना मूर्खपना है। जैसा आप गणित के मैथमेटिक्स, मेरे को पाइथागोरस का समीकरण सीखना है तो आपको परफेक्ट मैथमेटिकली पर्सन के पास, प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा। वैसे ही तंत्र क्रिया के लिए परफेक्ट तांत्रिक के पास आपको जुड़ना जरूरी है। मैं LLB LLM हूँ और JMFC का फर्स्ट ग्रुप क्लियर हूँ, वेल एजुकेटेड फैमिली से हूँ, ना कि कोई इसमें कि भाई इकोनॉमिकली बैक होगा या कोई। फिर भी मैंने तंत्र पे रुचि दिखाई क्यों तो अपना आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है। सत्य सनातन हिंदू धर्म के भी अलावा मुस्लिम तंत्र है, क्रिश्चियन तंत्र है, उसके बाद में लेब्रियन तंत्र है, तिब्बत लोगों का तंत्र है। ये सब चीजों में आप आत्मसात करो। तिब्बत के लोग देखो बड़े बड़े इसमें ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बवंडर खड़ा कर देते। कैलाश जैसी जगह पे, मानसरोवर पे आप जाओ, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे घुमाते तो बवंडर तैयार हो जाता है। मोयान में जाओ, जहां से मैं ये तंत्र सीख के आया, मोयान में मेरे खुद के गुरु है। आज भी कालिदास जी महाराज वहां बैठे विराजमान है, गादीपति है। आज कामाख्या का अबुबाची का मेला चल रहा है तो वहां विशेष पूजा में हम रहते। तो कहीं पे भी जुड़ने से पहले आपका ओरा वहां पे पहुंचना जरूरी होता है। जैसा आपको मुझसे बात करनी है, जब तक आप मेरे सामने से चले जाओगे पर मेरा आपका ओरा कनेक्ट नहीं होगा, जब तक मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही तंत्र का है। तंत्र से आप इस भाव से नहीं जुड़ते हो, आपकी सप्त जन्म की पुण्याई लेती है। भगवती का एक बार नामस्मरण करने से ही कई पट ज्यादा है, आप उसके डीप में जाना है। हमारे नजर में तांत्रिक एज ऑन ए साइंटिस्ट सबसे बड़ी पदवी है, कि तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है हमारे को, परीक्षा भी उतनी देनी पड़ती है। तो ये इतना आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। परफेक्ट गुरु के, आजकल गलत गुरुओं की संगत बहुत है। आपको जगह जगह पे 1 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 1000 दे दो, 50 दे दो, ऐसा बोलने के ज्योतिष। अरे सही ज्योतिषी की पत्रिका बनाने के लिए 6 महीना लगता है, 6 महीना। सही एस्ट्रोलॉजी अगर परफेक्ट आदमी रहेगा तो आपको सॉफ्टवेयर बना रहे, 10 मिनट में आपके हाथ में दे दे रहे, 101 रुपए ले रहे। कैसा गणित है? खुद का भविष्य तू बदल नहीं सका, तू ज्योतिषी पे बता रहा। बियॉन्ड तू प्रैक्टिकल बता, लोगों को जब का मार्ग बता, नहीं बता सकता, फिर क्यों बना है तो एस्ट्रोलॉजी? मैं बोलता हूं आज मेरे पास कोई भी व्यक्ति आएगा
मैं उससे पैसा नहीं लेता। आजकल देख लो सब तांत्रिक लोग अपॉइंटमेंट के पैसे लेते, मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? वो मेरे सामने दुखी बन के आया है, उस दुखी व्यक्ति को और दुखी करूं, उसको और हरासमेंट करूं, मेरा उसमें क्या फर्क हो जाएगा? फिर भगवती को क्या चेहरा दिखाऊंगा मैं? रोज मैं वो भगवती की आराधना को बैठता हूं तो मुझे चेहरा दिखाना पड़ता है कि ललित तूने आज क्या किया, मेरे को हिसाब देना पड़ता है। भगवती मैंने आज ये खाया, ये किया, ये पाप किया, मेरे इधर से ये कुदृष्टि हुई, ये हुई, तब जाके आज आदमी का 4 दिन का ब्रह्मचर्य नहीं रहता। मैं आज 21 दिन तक 2 महीने तक ब्रह्मचर्य रहता हूँ साधना में। गुरुजी, आपने अभी जैसे बोला कि काफी लोग ये डर का फायदा उठा रहे हैं, तो उसी संदर्भ में मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि कुछ किसी ने किया होगा, या फिर आध्यात्मिक कुछ समस्या होगी, या फिर ऊपरी बाधा होगी, ये सारी चीजों से हम आपको मुक्ति दिला देंगे। तो मनुष्य डरा हुआ होता है या फिर परेशान होता है, उसका फायदा वो लोग उठा लेते हैं। तो एक आम आदमी ने कैसे एक पहचान करनी चाहिए कि ये आगे वाला जो भी है वो एक जानकार है? आप एक बात करो, नवजात शिशु जब जन्म लेता है, हाँ हाँ। उसको पता होता है उसका पिता कौन है, नहीं, उसकी माता कौन है? बिल्कुल नहीं। जब डॉक्टर और ये करते हैं, जब माँ के पास वो जाता है, माँ का पहला स्तनपान करता है, तब उसे पता चलता है ये मेरी माँ है। उसके कोमल कोमल हाथ ये उसका संकेत देते हैं कि ये मेरी माँ है। वैसी सृष्टि है। भगवती ने आपको इस भूतल पे डाला है तो आपको सब रिलेशन से बनाया है। मैं एक्सेप्ट करता तंत्र होता है, पर कब होता है? तंत्र करने के लिए भी पैसा लगता है। मेरे को एज ऑन किसी बंदे का बर्बाद करना है तो मेरा उतना बर्बाद करने की कैपेसिटी मेरे में होनी चाहिए, क्यों तो उसका पाप मेरे छाती पे आएगा। किसी का तंत्र यदि मैं मेरा ले रहा हूं तो उसका तंत्र का भार मेरे ऊपर चढ़ेगा, उतना मेरा जप होना चाहिए कि मैं वो तंत्र को काट सकूं। अच्छा। और सबसे ज्यादा मुस्लिम तंत्र में आप देखना, सबसे ज्यादा कागजों पे क्रिया होती है। उनके कुरान शरीफ के उल्टे आयत बनाए जाते हैं। जैसे अपन नौकार मंत्र गिनेंगे तो उल्टा नौकार की अलग महिमा, ओम नमः शिवाय गिनेंगे उल्टा ओम नमः शिवाय में आप पढ़ो, उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। उल्टा काम कभी भी सीधी तरफ ही लेके जाता, क्यों तो आप मिरर देखना, मिरर पे अक्षर आपको उल्टे नजर आएंगे। ऐसा ही अपना जीवन है, परमात्मा के नजर में अपन उल्टे। सूर्य पूर्व से लेके पश्चिम में अस्त होता है आपके सिर के पीछे, इसके लिए परमात्मा पूर्व की तरफ देखता है, पश्चिम की तरफ अस्त होता है, तो भगवान के पीछे सूरज की ओरें दिखाई जाती कि भाई शीतल होगा। तपता हुआ सूर्य किसी को प्यारा नहीं लगेगा, अस्त होता हुआ सूर्य आपको गोल्डन का चांस देगा। वैसे उत्तर दिशा आपको यक्ष की दिशा रहेगी, दक्षिण आपको यम की दिशा रहेगी। आपके मन पे जो चीज करना है, पर सही आयाम में तंत्र जो है गलत करने के लिए नहीं, अच्छे कार्य करने के लिए, अपने आप की आत्मशुद्धि के लिए, किसी का परिवार का बर्बाद करने के लिए नहीं है। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि भाग्य क्या होता है, और एक मनुष्य ने भाग्य और कर्म ये दोनों कैसे समझने चाहिए? बहुत प्यारा प्रश्न है। भाग्य, भ बोले तो मेरी लैंग्वेज में भगवती, ग बोले तो गणपति, य बोले तो यम। भगवती से गणपति और यम तक का सफर आपके जीवन का है। और जिंदगी में जब आपको ऐसा लगे आपके सबसे पहले कनेक्टिविटी में रहेंगी भाग्य, तो भाग्य को परिवर्तन करने वाली माँ होती है। अच्छा। आप देखना, जिसके जन्म देते ही माँ का शांत होना उसके अस्तित्व को बहुत उजागर करता है, कि तो पिता व्यक्ति को बलवान बनाता है, माँ भक्ति को शक्तिवान बनाती है, पुत्र को शक्तिवान बनाती है। आज मेरी जन्मदाती माँ से ज्यादा मेरी भगवती मेरे हृदय में, कि तो मैं वो भगवती को अपना मान चुका हूं। जरा सी मेरे से गलती हो गई तो मेरे आंखों से पानी आ जाता है कि मैं कहीं मेरे भगवती की नजर से गिर तो नहीं गया। किसी स्त्री को यदि मैं देख लूं और मेरे मन में गलत विचार आ गए तो मैं बोलती भगवती मेरे से रुष्ट हो गई, आज तू ऐसे रुष्ट क्यों हो गई। इतना समर्पण भगवती के तो आपका भाग्य परिवर्तन जरूर होगा। और भाग्य परिवर्तन करने के लिए आपको ज्योतिषी नहीं, तांत्रिक नहीं, कुछ नहीं, आपका सिर्फ नाम स्मरण और जप ही काफी है। कोई आपका भाग्य का परिवर्तन कर नहीं सकता सिवाय भगवती के।
तो आपने अभी जैसे बताया कि नामस्मरण करना चाहिए, तो नामस्मरण में बहुत शक्ति है, ऐसा माना जाता है, तो क्या गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है नामस्मरण के लिए? बिना नामस्मरण के आपको गुरु मिलेगा ही नहीं। सबसे बड़ा लॉजिक, अच्छा। आपने कितने जन्म में आपका नामस्मरण किया, ये आपको, वो आपके खाते में कितना नामस्मरण, ये आपको पता नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण है प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज ने क्रिकेटर और अनुष्का शर्मा का जीवन, विराट कोहली का और अनुष्का शर्मा का जीवन परिवर्तित किया। जो बंदा नीम करोली बाबा के पास भी जाता है और प्रेमानंद जी के पास भी जाता है, तो आप सोचो वो विचारवंत क्यों बन रहा है। आज T20 का इतना मैच खत्म होने के बाद पहले वो गुरु के चरणों में गया, क्यों गया? ये नामस्मरण की ताकत है। उन्होंने कुछ लिंबू गिंबू बाहर के दिया क्या उनको? नहीं। एज ऑन ए नामस्मरण में यही ताकत है कि हृदय से हृदय मिलना। आप अगर शैतान 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 जपोगे, आपके हृदय में शैतान आएगा, आप गर्म हो जाओगे, गुस्से वाले हो जाओ। वही आपके हृदय में माँ माँ माँ, मैं एक बार माँ बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, 3 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, एक बार तो देख के पलट के देखेंगे मेरी तरफ। ये ताकत होती है नामस्मरण की। और नामस्मरण से ही गुरु मिलता है, फिर गुरु मंत्र मिलता है। ऐसी गुरु दीक्षा नहीं मिलती। तो नामस्मरण एज ऑन ए बीज है, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसा घर बनाने के लिए पाया मजबूत होना है ना, वैसा बीज मंत्र मजबूत होता है, फिर 16 अक्षरी षटाक्षरी मंत्र होते। हमारे 108 अक्षरी मंत्र होते हैं तंत्र में। तुम काली तंत्र निकालो, रुद्रमालायन तंत्र निकालो, कालिका पुराण निकालो, देवी पुराण निकालो, कितनी स्तुति की है भगवती की। आप भगवती को बोलते मेरे आंग में भगवती आ गई, अरे कैसी आई? उसके 18 भुजा है, अंगार पे बैठी है, एक तरफ अंगार जा रही है, एक तरफ वायु जा रही है। तुम्हारे शरीर में अंगी आएंगी कैसी वो? चल बता मेरे को, कैसी आएंगी वो? नहीं आती। भगवती का नामस्मरण हृदय से करो। यही मेरे को अंधविश्वास की ओर से जाने वाले लोगों को सात्विकता की तरफ ले जाना है। लोग बोलते हैं मैं गया था, एक महाराज ने बोला है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी करनी कर दी। अरे करनी कैसा करेगा? करनी करने वाला वो राजा श्री कृष्ण है, जिसने महाभारत युद्ध तो चुटकी में मिटा देता था। करनी करने की रहती थी तो युद्ध क्यों लड़ा? फिर उसने अर्जुन को क्यों मार्गदर्शन करके भगवत गीता का निर्माण करवाया? ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। अच्छा, उसको निकालो, निगेटिव फैक्ट को निकालो और पॉजिटिव की तरफ बढ़ो। आपको नामस्मरण की भी ताकत का एहसास होगा और सब चीज को होगा। और यंग स्टार को मेरे को यही बोलना है कि आप नामस्मरण करने भर दो, ना कि किसी साधना या जप में जाओ। आप अभी बिगिनर्स हो, जब आप साधना की तरफ जाएंगे, जब देखा जाएगा कैसा होगा। बिल्कुल। गुरुजी, अभी आप जैसे बताया कि अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए, तो इसमें फर्क और कैसे करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दाभोलकर जी। हाँ बिल्कुल। जिन्होंने पुणे में इतनी बड़ी क्रांति लाई। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। क्यों? तो वो टाइम पे मैं पुणे में ही था जब उनका मर्डर हुआ। तो वो टाइम पे उनके विचार मुझे इतने अच्छे लगते थे। ओशो के भी विचार मुझे बहुत अच्छे लगते। उनकी बुक्स भी मैं पढ़ता हूँ, दाभोलकर जी की भी पढ़ता हूँ कि केमिकल लोचा कैसा करते, साइंस से लेके केमिकल लोचा कैसा करते अंधश्रद्धा के लिए। नारियल के ऊपर अग्नि निर्माण कर देंगे। अरे क्यों कर रहे हो आप? आपको किसको बताना है? ऊपर जाके भगवती से क्या जवाब दोगे आप? आप आदमी को सात्विक बनाओ, उसको माता पिता की सेवा में लगाओ। जिस पत्नी से आप विवाह करके लाए हो, किसी की बेटी लाए हो, किसी की बहन लाए हो, उसको संभालो। उसके आंखों में आंसू लाके आप अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा मानते हो। आपकी पत्नी रो रही है परमात्मा के आगे, कभी उसकी फीलिंग देखी? कभी उसकी माँ की फीलिंग देखी? आप उसके अंदर परफेक्ट हो जाओ तो भगवती के आगे आप खड़े रहने लायक हो। मेरे नजर में तो जो व्यक्ति अपने बहन को रुलाता है, जो व्यक्ति अपने पत्नी को रुलाता है, जो व्यक्ति अपने परिवार को रुलाता है, उसका इस दुनिया में क्या भगवती के आगे दर्शन करने लायक भी वो व्यक्ति नहीं है। अंधश्रद्धा से श्रद्धा की ओर बढ़ो और अपने आप को जीवन में परिवर्तित करो। यह आध्यात्मिक जगत अपने खुद के परिवर्तन के लिए है, ना कि दुनिया के परिवर्तन के लिए। मैंने खुद की साधना की मेरे खुद के परिवर्तन के लिए की, ना कि दुनिया के भला करने के लिए। मैं तो बोलता हूँ दूर से नमस्ते, मेरे पास आओ भी मत आप। हाँ, तो आप डिप्रेशन में हो तो आप आओ मेरे पास, मैं आपको शुद्ध करके दूंगा। पर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये पूजा कर लो, ये कर लो। तो मतलब श्रद्धा और अंधश्रद्धा ये दोनों का फर्क
जानना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि अभी आपने बताया कि आबू बाची का मेला जो है वो माँ कामाख्या माँ का। कामाख्या गुवाहाटी गुवाहाटी में अभी चालू है, अभी चालू है चालू है, एक्चुअली। 22 से 26 है। हाँ, तो उसका महत्व क्या है? देखिए वहां पे मैंने सुना है कि काफी तांत्रिक भी जाते हैं। देखिए, जब व्यक्ति शून्य होता है, अमावस्या की तिथि शून्य की है हमारी नजर, पूर्णिमा एज ऑन 15, हम्म हिंदू सनातन धर्म में 15 तिथि, 15 मतलब दो है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। शून्य से एक के तरफ, एक से -1 के तरफ जो चंद्रकला है, श्री कृष्ण भगवान ने अपने भगवत गीता में वर्णन किया है कि आप चंद्रमौली कहलाओगे। चंद्रमौली, चंद्रमौली बोले तो 0 से उगमता की ओर, और पूर्णिमा के बाद चंद्र का प्रकाश उजलता है। पूर्णिमा पे एज ऑन ए रियल साइन ऑफ मून, जो रियल साइज होता है मून का, हाँ, वो आपको पूर्णिमा में पूरा दिखेगा। इसके लिए अमावस्या पे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आता है, पूर्णिमा में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आता है। तो आबूबाची के मेले में माँ भगवती रजस्वला होती है। जैसी मासिक धर्म हर स्त्री को आता है, वैसे मेरी भगवती का। क्यों, तो देखो, देव कल्प में, देव के कैलेंडर में और मनुष्य के कैलेंडर में फर्क है। आज देवताओं का 1 महीना पूरा हुआ, जैसा अपना 1 वर्ष पूरा होता है, आषाढ़ मास में माँ भगवती रजस्वला होती है। और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जून महीने में, जुलाई महीने में, जून महीने में होता है 101%। पहले अपना जो कल्प है मंथली गिनते, परमात्मा का ये मंथली है, मतलब भगवती आज मंथली हो गई है। अच्छा, पीरियड्स का मंथ चालू है। जैसा अपने कैलकुलेशन मंथ पे चलते, वैसा भगवान का 1 वर्ष अगर अपना पृथ्वी का पूरा होगा तो उनका 1 मंथ पूरा होगा। अच्छा, ऐसे हजारों कल्प भगवती ने लिए हैं। और प्रकृति में चेंजेस आते हैं। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र शब्द देखो, हर गंगा स्त्रीलिंगी है, सिर्फ भगवती के पास का जो नदी है वो पुरुष लिंगी है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। उसका पानी पूरा रेड हो जाएगा, उसका कपड़ा मिलेगा आपको, तो वो उसको वो कपड़ा भी ओरिजिनल देते नहीं देते उसकी गारंटी नहीं। पर आपको मैं ये बोलूंगा कि वो सानिध्य में रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, तो जब देखो पीरियड्स में कितनी तो भी वेदना स्त्री को होती है। बिल्कुल। जब आप वेदना के टाइम पे देखो, एक हस्बैंड जब एक वाइफ के पास पीरियड्स में बैठता है तो बोलती मेरा पेट दुख रहा है, कितनी तो भी पीड़ाएं होती, वो अपने हस्बैंड से ही शेयर करती। वहां भगवती के पास भगवान शिव विराजमान, भगवान गणेश विराजमान है, भगवान कार्तिकेय, कितने तो भी देव उनके सेवा में बैठे हुए हैं भगवती के पास। तो उनका सानिध्य अच्छा है। देखो, भगवती दुख में से सुख की तरफ आपको देखेंगी, नजर दृष्टि करेंगी तो आपका कल्याण होगा ही। तो वो एनर्जी पॉइंट है, इसीलिए इतने सारे लोग वहां पे जाते हैं, एनर्जी कलेक्ट करने के लिए। तो वहां पे मंत्र की शक्ति बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव से आप और पॉजिटिव हो जाओगे, निगेटिव का तो सवाल ही नहीं। वहां तो बलि होती है, बलि तो होगी ना, पर अभी इतने दिन कोई नहीं, फूल नहीं, फल नहीं, कुछ नहीं चढ़े। माँ रजस्वला है, मंदिर के पट बंद है, साधना करो, मौज करो। तो सारे तांत्रिक वहां की वो जो एनर्जी है वो महसूस करने के लिए वहां पे जाते मंत्र को सिद्ध करने जाते। अच्छा, देखो, आप मेरे दुख में आएंगे, जब आपके ऊपर सुख की छाया रहेंगी ना, तो आप पहले ललित को याद करेंगे। मैं इसके लिए बोलता हूँ भगवती के आगे भी, भगवती को क्या बोलता हूँ, मेरे को दुखियाड़ा का सुखियाड़ा कर। मेरे को ऐसे दुखी व्यक्ति तक पहुंचा कि वो बहुत दुखी हो, और मैं उसके पल भर के लिए खुशी उसके जीवन में ला दूं ना, ये तेरे लिए मेरे जिंदगी का एक पुष्प है। मतलब तुम नेचुरल फूल चढ़ाते हो, मैं भगवती के चरणों में दुखी व्यक्ति को सुखी करके वो एक पुष्प भगवती के चरणों में मानस पूजा के माध्यम से चढ़ाता हूँ। वाह, बहुत अच्छा। ये मेरी विचारधारा है कि तो मैं वेल एजुकेटेड हूँ, आई एम एज वेल एजुकेटेड। मेरे को एजुकेशन ही लेना है, और मैं अभी बच्चा ही हूँ, पहली में भी नहीं गया अभी तक, और सीखना है मुझे जितना सीखूंगा। मैं तो बोलता हूँ मुझे रोज बुलाओ, कोई अध्ययन होगा तो मेरे को रोज स्टडी दो, ये तो मेरी पढ़ाई खत्म नहीं होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी, हनुमान चालीसा में एक लाइन है, भूत पिचाट निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी के जीवन से हमने क्या सीखना चाहिए? कैसे उनकी भक्ति करने से भूत पिशाच जो भी निगेटिव एनर्जी वो दूर चली जाती है? देखिए, निगेटिव एनर्जी पे भी मेरे काफी ब्रॉडकास्ट हुए। ललित ने यदि किसी व्यक्ति का बुरा किया
तो व्यक्ति आत्मा बनेगा ये 101%। और वो ललित को क्षति पहुंचाने के लिए जरूर आएगा। पर मेरा ओरा कितना मजबूत है, वो मेरे को कितना घाव दे सकता है, उस पर डिपेंड करता है। मैंने किसी का 1 करोड़ रुपया खा गया तो मेरे को एक बात बोलो, उसकी पत्नी की हाय, उसकी माँ की हाय, उसके बच्चों की हाय, ये सब मुझे लगेंगे, ये घाव करेंगे मेरे पुण्य को। किसको घाव करेंगे? पुण्य को, मेरी आत्मा को। कि तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आदमी के शरीर के बुद्धि नष्ट होती है, उसके विचार नष्ट नहीं होते। ये सबसे बड़ी विचारधारा है। इसके लिए आपने सब चीज में कॉन्सेंट्रेट करके भगवती पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जिससे आपको उसकी प्रेरणा मिलेंगी। मैं भगवती को बोलता हूँ, कल क्या करना भगवती, अपने आप आंखों से दृष्टि आ जाती। मैं आ जाए, मैं सब चीज में परफेक्ट हूँ, मुझे खाने के लिए परफेक्ट है, टाइम पे खाना मिल जाता, टाइम पे सोना मिल जाता, भगवती की साधना के लिए भी समय मिल जाता है। आप बनो वैसा। मैं बोल रहा हूं आप भी प्रैक्टिकल हो। हनुमान चालीसा में आप बोला गया तो अखंड ब्रह्मचर्य के प्राण करने वाले हनुमान जी है। आप उनके ओरे में जाओगे ना तो आपको शीतलता इसके लिए महसूस होगी कि तो उनका ओरा मजबूत है। रक्षक देव बोल के बोला गया, बाकी कुछ नहीं। वो बोलते मेरे को ये भविष्य आता है, ये वो चीज आती है, ये नहीं। देखो भगवान जो हर एक देवता अपना अपना काम कर रहा है, एज ऑन अपॉइंटेड एज ए लीगल पोस्ट, कि तेरे को ये काम करना है, तेरे को वो काम करना है। वरुण देव को बोलेंगे तुम अग्नि का काम करो तो नहीं जमेगा। हनुमान जी को रक्षक देव कहा गया है, वायु पुत्र है, उनका काम आपको सुरक्षा प्रदान करना ही रहेगा। इसके लिए आपको बोला गया कि हनुमान चालीसा में जो वर्ड किया गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मतलब तुमने किए हुए गलत कामों को हनुमान जी पॉजिटिव करेंगे और आपके साथ रहेंगे। वाह, बहुत अच्छा। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि हम ऐसे मानते हैं कि शिव जी स्मशान में रहते हैं, तो स्मशान को शिव जी का स्थान माना गया है, तो वो कैसे, मतलब उसका क्या संदर्भ है? देखिए, शिव जी को स्मशानवासी इसलिए कहा गया कि जब भगवान अपनी दिगंबर अवस्था में रहते हैं, अब हम भी शमशान जाते एज ऑन ए दिगंबर, कि तो जब आपको कोई चीज का मोह नहीं रहेगा, त्याग रहेगा, तभी आपको परमात्मा मिलेगा। आप सोने के आभूषण, भैरे महंगे वस्त्र पहन के, आपके पैरों के नीचे सेवक चल रहे, आपके बीए चल रहे, ये परमात्मा नहीं है, ये नाटक है। आप कैसे आए थे? दिगंबर आए थे, जाएंगे कैसे? से दिगंबर। तो भगवान शिव पंच महाभूत के अधिपति है और शमशान साधना और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वहां से ही आप मोक्ष और स्वर्ग में जाओगे। अब जाओगे कि नहीं जाओगे वो मरने के बाद समझ में आएगा। पर वो एक शरीर को नष्ट करने की, एक मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जो पंच महाभूतों से बना है। जानवर का शरीर पंच महाभूत से नहीं बना है, क्योंकि तो उसको बोलते नहीं आता, उसको सिर्फ खाते आता, उसको सुनते, किसी किसी जानवर को सुनते नहीं आता, सिर्फ चलते आता। पंच महाभूतों का शरीर है और उसमें नष्ट करने की ताकत भगवान शिव है और उनके पास नष्टता की ताकत है, और वो आपको साधना से समाधि की ओर लेके जाती है। साधना से समाधि, कि तू जन्म से लेके अब तक कितना काम किया, तो ये तेरे कर्म का फल है, ये तू समाधि लेगा कि तू साधना करेगा। गुरुजी, आपने जैसे अभी बताया कि वहां से, मतलब हम स्मशान से ही एक मृत्यु होने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है या फिर स्वर्ग। एक सब लोगों को ऐसे जानना रहता है कि मृत्यु होने के बाद क्या होता है, या सब खत्म हो जाता है या फिर आत्मा का प्रवास चालू रहता है आगे? देखिए, साइकोलॉजी है, आदमी जन्मा, मृत्यु तो होगी, बिल्कुल। और आपने अपने जिंदगी में कितने कर्म किए वो आप पे डिपेंड करता। मैं इसका एज ऑन उदाहरण दूंगा, सिंधुताई सपकाळ। उसने अनाथाची माहिती झाली, समझो एक बार, अनाथ बच्चों को अपनी माँ का प्यार दिया उसने। वो जाने के बाद देखना प्रकृति में अलग चेंजेस आ गए। उनका जब पंचतत्व में शरीर विलीन करने का समय था, अच्छा, तो ऑटोमेटिक प्रकृति अपना संकेत देती है कि कोई तो भी अच्छी चीज यहाँ से चलेगी। पहले भी होता था, देखना कोई अच्छा आदमी व्यक्ति गया ना तो आपकी गली में, आपके मोहल्ले में एक अजीब सी ओरा बन जाता था। तो ये प्रकृति का नियम होता है कि आप जैसा जाओगे, जैसा कर्म करके जाओगे, वैसा ये होगा। क्यों एक्सीडेंट हो रहे आज, क्यों आदमी अकाल मृत्यु मर रहा है?
अरे आपने कर्म वैसे किए, इसके लिए आपको वैसा है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा कि आपने बहुत बड़ा पापी, और मैं ऐसा कैलकुलेशन करने वाला भी नहीं है। मेरी भगवती कैलकुलेशन करने वाली कि तू पुण्यात्मा है कि पापात्मा है, मैं उसके आगे शून्य। पर एक अभ्यास बोल रहा हूं कि आप जैसा कर्म करोगे प्रकृति आपको वैसा फल देगी। आपने किसी को तड़पा तड़पा के मारे होंगे तो आप भी एक्सीडेंट में जाओ, 101% जाओ। तुम सोचो आप क्या कर रहे हो। वो बोले एजोन ऐसा हो गया, भगवान उसको शांति प्रदान करे। अरे भगवान क्यों शांति, तुम्हारे को शांति धाम में ही भेजा ना उसने, और क्या शांति की अपेक्षा करते हो आप। आपने अभी ऐसे बताया कि मृत्यु होने के बाद कभी भी देख सकते हैं कि मतलब ऑरा चेंज हो जाता है। तो मेरा अगला प्रश्न ऐसा है कि क्या प्रकृति में भी हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं? है अंश अंश में है। आपके हृदय की आत्मज्योति नष्ट हो जाए तो आपका शरीर शव हो जाएगा, शरीर 101% शव हो जाएगा। तो सोचो, मैंने आपको पहले ही बोला उस व्यक्ति से मुझे कनेक्टिविटी करनी है। जब तक मेरा उसका ओरा मने मैच नहीं होगा तब तक वो मुझसे बात नहीं करेंगे। भले नजरों से नजर मिला देगा बराबर। पर वो मैच नहीं होगा। ओरा मैच करने के लिए आपके मन में उसके प्रति भावना और अच्छे विचार होने चाहिए, न कि लव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कंसेप्ट। मैं भगवती को देखता हूँ, मेरी माँ बोल के देखता हूँ। मैं यक्षिणियों की भी साधना करता हूँ, कर्ण पिशाचिनी जैसे साधना करता हूँ, तो मैं एक माँ बोल के करता हूँ तो मुझे जल्दी प्रसन्न होती है। कोई भी चीज आपको मातृत्व भाव से अगर लोगे तो आपको करुणा, शीतलता और वात्सल्यता ही मिलेगी। और तुम काम भाव से देखोगे तो आपको एज ऑन, मैं उसके आगे का सेंटेंस नहीं बोलूँ। गुरुजी, आप भगवती के इतने बड़े भक्त हैं, तो अपने शास्त्रों में भी स्त्री शक्ति को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो एक गृहस्थ आदमी ने या फिर औरत ने स्त्री शक्ति को कैसे उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए? देखिए, तुम्हारे को एक बहुत बढ़िया प्रश्न बोलता हूँ। माँ भगवती के सानिध्य में है 64 योगिनी। तुम्हारे पता है श्री यंत्र एक ऐसा पिरामिड है जिसका इजिप्ट में जो पिरामिड है ना, हाँ, इजिप्ट हाँ, का पिरामिड जो बोलते हैं 7 अजूबों में से एक अजूबा है। बिल्कुल। एज ऑन ए टोक एंड ए त्रिकोण, एक तरफ कामेश्वरी, एक तरफ भुवनेश्वरी, एक तरफ त्रिपुर सुंदरी। हम तंत्र भी करते तो ऐसा करते, किसी के भी फोटो पे ऐसी त्रिकोण बनाते। तुम जब तक त्रिगुणात्मक नहीं होंगे तब तक आपके अंदर एनर्जी जागृत नहीं होगी। त्रिकोण में ही क्रिया, देखो भगवती को भोग भी लगता है तो त्रिकोण होता है, और स्त्री त्रिकोणात्मक होती है, पुरुष नहीं होता है त्रिकोणात्मक। अच्छा। स्त्री के अंदर स्त्री तत्व इनबिल्ड होता है कि तो उसकी कुमारी अवस्था पहले वो देती है। देखो 1 साल से 5 साल के बीच में उसको कन्या भोज के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद में उसकी किशोर अवस्था, उसके बाद में उसकी वृद्ध अवस्था। पुरुष में भी वैसा होता है, पर हार्मोनल इनबैलेंस उसके नहीं होते। सिर्फ स्त्री के अंदर ही आपको उम्र के हिसाब से हार्मोन चेंज दिखेंगे। पुरुष के अंदर क्या है, वो जन्मा जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ जवान होगा, बच्चा होगा तो जवान होगा और बूढ़ा होगा। पर स्त्री तत्व ऐसा ही है, और स्त्री ने अगर भगवती की साधना करी तो जल्दी प्रसन्न भगवती उससे होती है। अच्छा। सबसे जल्दी होगी। उसको दृष्टांत आने लग जाएंगे कि मुझे ये दिखा था, मुझे वो दिखा था, मुझे ये दिखा था। परिवार पे संकट आएगा तो माँ के आंखों से आंसू आ जाएंगे कि नहीं मेरा बेटा तू मत जा। क्यों बोलते, माँ क्यों बोला गया है? माँ ही है, वो है। पत्नी बोल दी कि आप मत जाओ। पत्नी अर्धांगिनी है, आपकी आदि शक्ति है। मैं अगर एक बार राम का नाम लूंगा तो आधा नाम उसको मिलेगा, आधा मेरे को मिलेगा। आप उसको पत्नी मानते हो क्या? ये पहले क्वेश्चन मार्क है। आप आपकी पत्नी को पत्नी मानते हो क्या? मैं यदि विवाह किया हूं तो मेरा कर्तव्य है उसकी हर चीज को संभालना, उसके हर सपनों को पूरा करना। कि तो वो किसी के पिता को छोड़ के आई है, किसी के भाई का नाता छोड़ के आई है, और आज वो तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व त्याग कर नाम बदल के आपके साथ बैठी है। तो आप उसको सम्मान दोगे तो भगवती प्रसन्न होगी, और वो चेतना जगेंगी तो वो बोलेंगे यार मेरी फ्रेंड मिल गई मेरे को, मेरी बेटी मिल गई मेरे को। बिल्कुल। गुरुजी, आपने जैसे बताया कि आप एक गृहस्थ है अभी, और
अगर किसी आम आदमी को या फिर गृहस्थ को अगर अध्यात्म का अभ्यास करना होगा तो उसने कौन से पुस्तक पढ़नी चाहिए या फिर कैसे आध्यात्मिक साधनाएं करनी चाहिए एक दैनिक रूटीन में? देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए पैसा नहीं लगता, आपके मन की तैयारी लगती है। संत तुकाराम महाराज ने वैकुंठ गए, यह आज भी अपने पास प्रमाण है। उन्होंने क्या बोला? नामस्मरण क्या किया? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हाँ, बिल्कुल। मैं जिंदगी में मेरे एक माइंड ऐसा बनाया मैंने, दो माइंड चलते अपने, एक अच्छा माइंड चलता है, एक बुरा माइंड चलता है। मेरे अच्छे माइंड में मैंने ऐसी एक कनेक्टिविटी बना दिया है कि मेरा गुरु मंत्र अपने आप चलते रहता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा अपने आप एक माइंड ऐसा चलता है कि भगवती का नाम स्मरण चलते रहता है, कि तो मेरे लिए एक एक सेकंड मेरे भगवती के चरणों में पुष्पों के समान है। मैंने खुद को मेरे बनाया। हाँ, मेरे को 3-4 साल टाइम लगा वो चीज को बनाने में, कि तो कनेक्टिविटी टूटती थी, कभी जुड़ती थी। पर आज मैं 18 करोड़ से भी प्लस भगवती का जप कर चुका हूँ। और मेरी साधना है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं जब किसी के भी पास बैठता हूँ, वो चाहे स्त्री रहो या पुरुष रहो, वो बोलते हैं आप बोलो ही बोलो, आप बोलो ही बोलो। मैं एक सेलिब्रिटी के पास गया था, वो डिप्रेशन में थी, ड्रग्स की एडिक्ट थी उसको। बाप रे। मुझे मुंबई से कॉल आया था, तब मैं मेरे हिसाब से मैं भुवनेश्वरी गया हुआ था। तो वहां से मुझे मुंबई की कनेक्टिविटी फ्लाइट उसने करके दी, उसके पीए ने। मैं गया, उसके अंधेरी में रहती हो, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। टोटली वो शॉर्ट में थी, हाथों की नसा काट चुकी थी, उसकी आंखें देखेंगे आप लाल थी। उसके पिताजी बोल रहे इसको कुछ तो ही भूत लग गया। मैंने भूत नहीं लगा, भूत नहीं लगा, इसका माइंड मुझे सेट करना है। तो बोले मैंने साइकेट्रिस्ट को बताया। मैंने कहा वेरी गुड, वो तो किताबी कीड़ा है। बोला अब आध्यात्मिक कीड़े को बुला लो। अब मैं ठीक किया, उससे मैंने बात किया। वो बंदी अपने पिता से 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करती, मेरे साथ 2 घंटे मीटिंग करी उसने। और आज वो बड़े पिक्चर को साइन करके आज सेलिब्रिटी के पद पे और आज अच्छी जगह पे। आज भी मेरे को भाई को हर रक्षाबंधन को मेरे को उसकी राखी आती है। क्या बात। उसने मेरे को चेक देती थी, ब्लैंक चेक दी, भैया आप अमाउंट डाल दो। मैंने उससे सिर्फ 1 लाख रुपए लिया, वो भी भगवती का खर्चा। उसको बोला मेरे साथ कामाख्या चलना पड़ेगा। अच्छा, और ऐसे आपके भक्तों के कुछ अनुभव होंगे, वो अगर हमसे साझा करेंगे तो अच्छा होगा। ये तो बहुत बड़ा अनुभव है, ऐसे तो रोज आते हैं कॉल। अच्छा। पर मैं क्या बोलता हूँ, सबसे ज्यादा लेडीज के कॉल मुझे आते हैं। मैं आज ये प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा संकेत ये युवा पीढ़ी को देना चाहूंगा, पत्नी आपके काम की वस्तु नहीं है, भोग की वस्तु नहीं है। कब पत्नी जो होती है वो संवारने वाली, उजागर करने वाली और अंधकार के ज्योति को प्रकाश के तरफ ले जाने वाली वो शक्ति है। इसके लिए शिव और शक्ति का उदाहरण दिया जाता है। और आज इतने अत्याचार लेडीजों पे हो रहे हैं, मैं बोलता हूँ भगवती का कोप अगर आ गया ना तो इतनी बड़ी सुनामी आएंगी, इतना बड़ा भूकंप आएगा कि साला बड़े से बड़ी गवर्नमेंट थस्टिनस हो जाएगी। कि तो भगवती को जब भी स्त्री पे अत्याचार दिखा वो रुष्ट हुई है। और आप तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अरे तुम 2-2 साल की लड़की को नहीं छोड़ रहे हो, क्या माइंड बना रहे हो? बोले कलयुग में लिखा है। अरे तू को लिखने वाला तू था क्या? लिखने वाला तो मनुष्य था ना, परमात्मा ने थोड़ी लिखा है कि ये चीज में ऐसी होंगी। अपन परिवर्तन कर सकते हैं ना। भगवती ने हर एक के जीवन में परिवर्तन करने का अधिकार दिया है, जीवन बनाने का। मेरे जैसा अगर व्यक्ति अगर वेल एजुकेटेड लेके तंत्र में घुस सकता है और तंत्र को अपने आप में साइंटिफिकली अपने शरीर में उजागर कर सकता है, तो आप क्यों नहीं अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो? मेरे पास तो बहुत चांस है। क्यों आप शोषण की तरफ जा रहे हो? उस स्त्री को अपनी बहन मानो, उस स्त्री को अपनी मां का दर्जा दो। ऐसा देखो कि आप भगवती की प्रतिमा देख रहे हो, उसमें देखो। क्यों आप उसको कन्विंस नहीं कर सकोगे? बिल्कुल। अध्यात्म से दूर जा रहे लोग। अध्यात्म से दूर नहीं जा रहे, ये निगेटिविटी को पलट कर रहे हो। अध्यात्म तो आपके अंदर जुड़ा ही हुआ है। आपके पिताजी, आपकी माताजी ने जब आपको जन्म दिया तो अध्यात्म का बीज डाल के ही जन्म किया। वो चाहे हिंदू रंधो, मुस्लिम रंधो या सिख रंधो। आज क्यों बोलते हैं छोटा
बच्चा भी हाथ जोड़ के परमात्मा के आगे खड़ा होता है, भगवती को राम जय श्री कृष्ण क्यों बोलता है? फिर आपके अंदर आध्यात्मिक बीज था, आपने वो आध्यात्मिक बीज को दबाया और निगेटिव को जगाया। आपको किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है अगर आपने आध्यात्मिक का और नाम स्मरण का जाप कर लिया तो। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, आपके साथ इतने सारे विषयों पे आज बात हुई है, बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है। अगर ये हर बोलता है मेरे को। अगर ये पॉडकास्ट देखने के बाद अगर हमारे दर्शकों को अगर आपसे जुड़ना होगा तो वो कैसे जुड़ेंगे? देखिए, मेरा तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मैं खुद ही अपॉइंटमेंट हूँ। क्यों तो भगवती जब मुझसे किसी को जुड़ाती है तो वो भगवती की इच्छा होती है। क्यों तो मैंने भगवती को बोला है कि मेरे से निगेटिव लोगों को जुड़ाना भी मत। मैं अगर सच हूं तो मुझे सच्चे लोगों से मिलाना, खराब लोगों से मिलाना नहीं। मैं इतना एक्सपर्ट फेस रीडर हूं कि आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है वो मैं खुद आपके सामने आपके मुंह पे बोल दूं। अच्छा। और मेरे को यही है कि आप, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है उस पर आप फॉलो करो, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे भी मेरे कई सारे पॉडकास्ट हुए, वो समझो। Yes, yes. मेरे से मिलने से पहले आप मेरे पॉडकास्ट सुनो अच्छा। कि मैं आपके लायक, मैं तो भगवती के लायक हूं, पर मेरे जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति, क्यों तो मैं स्वभाव में बहुत कड़क, मेरा स्वभाव बहुत अलग है। क्यों तो आपकी गलती हो जाएंगी, आप मिनिस्टर हो क्या, एमएलए हो या एमपी हो, मेरे को आपसे लेन देन नहीं, मेरे को आपके काम से लेन देन। जो काम आपने मुझे दिया मैं वो रूडला से करूंगा और आपके ऊपर मिसबिहेवियर भी कर सकता हूँ। क्यों तो आपने गलती की, आप, मैं साधना में पूजा बिठा के रखा और आप जूते पहन के मेरे पास आओगे तो मैं आपको रूडली बात करूं, चल निकल यहां से। आपको मेरा नेचर समझ, इसके लिए पहले आप पॉडकास्ट देखो, इंस्टाग्राम पे मेरे विचार देखो, आपको पटा तो मेरे को कॉल करो, मेरा कॉल नंबर उसके ऊपर है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण, जय जिनेन्द्र।